यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस का एक और खेल सामने आया कि वो जिस समय तक आर्टिकल 370 एब्रोगेट या डाइल्यूट नहीं हुआ था या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 एग्जिस्टेंस में था, आर्टिकल 35 कैपिटल ए एग्जिस्टेंस में था, तब तक वो क्या क्या खेल खेलते रहे। हालांकि मैंने पिछले 12 वर्ष में उन एक एक विषय को खोलकर रखा था, पूरे देश को बताया था और एक 2000 से ऊपर कार्यक्रम पूरे देश में किए थे, सेमिनार्स किए थे और उनमें मेरे भाषण हुए थे। इसके बावजूद बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम नहीं खोज पाए, जो धीरे धीरे करके सामने निकल कर आ रही। कल एक नया विषय निकल कर आया और वो विषय ये था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई जिसको कह लीजिए या इंडियन मेडिकल काउंसिल कह दीजिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल के साथ जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस का या जम्मू कश्मीर की जो मेडिकल काउंसिल है उसका एक कंफ्लिक्ट सामने आया। विषय वस्तु वही थी क्योंकि आर्टिकल 370 ने वो मौका दिया था, आर्टिकल 35 कैपिटल ए ने वो मौका दिया था। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से देश को बर्बाद करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। क्या था? जैसे मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस हिस्से से कुछ लोग अगर भारत में आना चाहते थे तो जम्मू कश्मीर सरकार उसको आर्टिकल 35 कैपिटल ए के तहत, जो उनके पास पावर थी, उसके तहत वो उनको वहां डोमिसाइल दे देते थे और उनकी डोमिसाइल के आधार पर आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन का उनको एक समय के बाद भारतीय नागरिकता दे देता था। यानी कि कानूनन कोई व्यक्ति उस हिस्से से इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर में आ जाए और जम्मू कश्मीर सरकार उसको अगर वहां स्टेट डोमिसाइल दे दे, जिसको उस समय स्टेट सब्जेक्ट कहा करते थे या पीआरसी कहा करते थे, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो वो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट के आधार पर भारत का नागरिक माना जाता था क्योंकि भारत में कोई ऐसा रजिस्टर मेंटेन नहीं था, ना ही कोई एनआरसी हुआ था और ना ही कोई सीएए हुआ था और ना ही कोई भारत में कोई रजिस्टर मेंटेन था जिसमें यह कहा जाए कि कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक कितने हैं और कौन कौन है। नतीजा क्या होता था कि टेररिस्ट वहां से एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर इस हिस्से में इन्फिल्ट्रेट करता था। इस हिस्से में ये जो पॉलिटिशियन हैं उसको ये परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाते थे। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट के आधार पर वो ऑटोमेटिकली भारत का सिटीजन हो जाता है और भारत का सिटीजन हो जाता है तो भारत में कहीं भी लीगली आतंक फैलाने के लिए उसको राइट होता था। शुक्र है 5 अगस्त 2019 को ऑनरेबल केंद्र की सरकार ने उस आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया और 35 कैपिटल ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को जड़ से खत्म कर दिया और भारत में जो केंद्र के कानून थे या केंद्र के द्वारा पारित किए जितने कानून थे और राज्य के द्वारा जितने पारित किए कानून थे, उन राज्य के स्टेट सब्जेक्ट में जितने कानून थे उनको तो जिंदा रखा गया, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट के अलावा जो केंद्रीय कानून वहां पर लागू नहीं हो पाए थे और राज्य ने अपने हिसाब से कानून बनाकर रखे थे, उन सबको खत्म करते हुए केंद्र के सारे कानून 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से वो लागू करवा दिए। परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। क्या परिणाम आया? मेडिकल काउंसिल के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक अलग से मेडिकल काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर बना रखी थी उन्होंने, और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर बना रखी थी, हालांकि सभी स्टेटों में होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर बना रखी थी, जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति मेडिकल की डिग्री जम्मू कश्मीर में पढ़े, वहां से मेडिकल की डिग्री ले और मेडिकल की डिग्री ना ले, यहां मिनिमम एजुकेशन पूरी करे और उसके बाद पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जाकर वो वहां से एक मेडिकल की डिग्री ले ले और डिग्री लेकर वो जम्मू कश्मीर वापस चला आए तो जम्मू कश्मीर में वो डिग्री वैलिड थी और उस डिग्री के आधार पर जम्मू कश्मीर में वो मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता था, प्रोफेशनल मेडिसिन पर प्रैक्टिस कर सकता था। अब वो पाकिस्तान से क्या सीख कर आया होगा पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर सीखने जाता भी होगा तो मेडिसिन के अलावा मेडिसिन से मरने की दवा भी सीख कर आता होगा, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। क्योंकि टेररिज्म सिखाना और टेररिज्म के विभिन्न स्वरूप सिखाना, जिसमें हमने अभी टेररिज्म के एक स्वरूप के बारे में देखा है कि वायरस स्वरूप जो चाइना ने हमारे ऊपर छोड़ा या संसार भर में उसने जो स्प्रेड आउट किया, जिसको वुहान वायरस कहते हैं या वुहान अटैक कहते हैं या केमिकल अटैक कहते हैं, वो भी तो मेडिसिन का ही हिस्सा है। तो ये डॉक्टर जो जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिस करने आए, किसको उसको मारना है और किसको जलाना है इस बात की भी प्रैक्टिस कर सकता है, कौन कैसे आबादी उसको कम करनी है। अभी 5 अगस्त के बाद 9 अगस्त को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। 9 अगस्त के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो केंद्र की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको पूर्ण अधिकार जम्मू कश्मीर में हो गए। तो ये जो डॉक्टर जो
पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से डिग्रियां ले लेकर आए थे, जम्मू एंड कश्मीर में प्रैक्टिस कर रहे थे, इन डॉक्टर्स की डिग्रियां बिल्कुल बेमानी हो गई। क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अपना कानून है, जितनी भी ये प्रोफेशनल बॉडीज रहती हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारा वकीलों का, वैसे ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन में प्रैक्टिस करने वालों का है, वो एफिलिएट करते हैं कॉलेजेस को। इसलिए नई शिक्षा नीति में भी इन दोनों को बाहर रखा गया है, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिस है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकॉग्निशन से ही होती है। इसलिए जो नई शिक्षा नीति आई, इन दोनों को ही उससे बाहर रखा गया, क्योंकि इनसे बात करके होगा। तो भारतवर्ष में अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो वही प्रैक्टिस कर सकता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होने के लिए उसके अपने नियम हैं, ऐसे ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पर रजिस्टर्ड होने के लिए उसके अपने कुछ नियम हैं। उनका कहना है कि जो कॉलेज, जो देश, जिस देश की कॉलेजेस भारत की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होगा या मान्यता प्राप्त होगा, वो ही भारत में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकता है, और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर नहीं सकता। यानी कि झोला छाप कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, रोड मेडिकल प्रैक्टिशनर कुछ नहीं हो सकता। इसको पहले ही सब बैन कर चुके हैं भारत में। तो अब इन लोगों ने यह कॉन्फ्लिक्ट उठाया कि जम्मू कश्मीर में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जमाने से, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जाकर हम डिग्री लेकर आते थे, और उसकी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चूंकि आप पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को संसद के रेजोल्यूशन 22 फरवरी सन 1992 के रेजोल्यूशन से आप ये कहते हैं कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल एंड डेफिनेटली पार्ट ऑफ इंडिया, देन व्हाई नॉट यू आर रिकॉग्नाइजिंग द डिग्रीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, लद्दाख से जो डिग्रियां लेकर आए, जो वहां पर उन्होंने जैसे भी चूरन छाप मेडिकल कॉलेज बना रखे होंगे, जो वहां से डिग्री लेकर आए, उन लोगों को आप मान्यता क्यों नहीं देते? क्योंकि आप उस हिस्से को अपना हिस्सा मानते हैं। लीगल एनोमली है, क्योंकि मैं शुरू से कहता आया हूं, हम पिछले 12 वर्ष से जब इस आंदोलन में उतरे थे, तब से हम कहते आए हैं कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो भारतीय है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका भारत सरकार को आह्वान करना चाहिए कि अगर आप चाहें तो आप भारत की फैसिलिटी ले सकते हैं, आप भारत में पढ़ने आ सकते हैं, आप भारत में पढ़िए। आप पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, उसमें रहने वाला प्रत्येक नागरिक मेरा है, बशर्ते वो नागरिक 1947 में वहां का नागरिक होना चाहिए, वहां का निवासी होना चाहिए। लेकिन बाद में जो डेमोग्राफी पाकिस्तान ने चेंज की, उनको हम मान्यता नहीं दे सकते। ऐसा मैं शुरू से कहता आया। आज जो कॉन्फ्लिक्ट आया है, उस विषय पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इन लोगों को भारत में प्रैक्टिस नहीं करने दे सकते हैं, जिसको भारत में जिसने डिग्री नहीं ली। तो लोगों ने सवाल किया कि भाई इंग्लैंड से मेडिकल की डिग्री लेकर आता है, उसको तो आप मान्यता दे देते हैं। अमेरिका से मेडिकल की डिग्री लेकर आता है, उसको आप मान्यता दे देते हैं, भारत में उसको रजिस्टर कर लेते हैं। तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो डिग्री लेकर आए, वो तो हमारा ही हिस्सा है, उसको क्यों नहीं मान्यता देते? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम सिर्फ उनको रजिस्टर करते हैं जिन इंस्टीट्यूट्स को, जिन कंट्रीज को हमने रिकॉग्नाइज कर रखा हो। यह विषय वो नहीं है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से डिग्री लेकर आए। विषय यह है कि संसार के किसी भी कोने से अगर आप डिग्री लेकर आए हैं और वो विद्यालय, वो स्टेट, वो यूनिवर्सिटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या कानून के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो फिर हम उसको यहां पर मान्यता नहीं देते, और ऐसी किसी भी डिग्री होल्डर को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वो उन्होंने आगे आर्गुमेंट करते हुए कहा, या मैं उसको आगे ब्रीफ कर देता हूं, कि भारतवर्ष में अगर कोई मेडिकल कॉलेज किसी ने खोल के रखा है और वो मेडिकल कॉलेज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज नहीं है, किसी ने लॉ कॉलेज खोल के रखा है, वो लॉ कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज नहीं, एफिलिएटेड नहीं है, तो ऐसे लॉ कॉलेज की, ऐसे मेडिकल कॉलेज की कोई भी डिग्री भारत में मान्य नहीं है। उसको हम डॉक्टर और उसको लॉयर कभी भी रजिस्टर नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के पास मेडिकल की डिग्री होना सफिशिएंट नहीं है, उसके प्रैक्टिस करने के लिए राइट टू प्रैक्टिस उसको लेना पड़ता है। राइट टू प्रैक्टिस वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करके लेता है, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास उसकी गाइडलाइंस को फॉलो उसको करना पड़ता है, तभी वो उस पर प्रैक्टिस कर सकता है। और उसकी प्रैक्टिसेस में कहीं मैल प्रैक्टिसेस आ गई तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करता है और उसकी प्रैक्टिस भी यहां खत्म करता है। तो फिर यह विषय पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आप लेकर आए, जिसको हमने कभी रिकॉग्नाइज, जिन इंस्टीट्यूट्स को हमने रिकॉग्नाइज नहीं करा, उनको रिकॉग्नाइज करने वाली पाकिस्तान की सरकार थी।
जब हमने पाकिस्तान में पैदा हुए इंस्टीट्यूटों को रिकॉग्नाइज नहीं किया, इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि वो क्या मेडिकल की शिक्षा देते होंगे ये तो हम सब जानते हैं। वो बम फोड़ने के अलावा कुछ और उन्होंने सिखाया नहीं। बम फोड़ो, गोली चलाओ और एक दूसरे को मारकाट करो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अपने घर का हो, बहन बेटियों से बदतमीजी करो और उनको, चूंकि उनकी पैतृक एजुकेशन इसी तरह की है, वो करते करते यहां तक पहुंच गए। ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भारत में कोई रिकॉग्निशन नहीं है, ना ही बार काउंसिल ने रिकॉग्नाइज कर रखा है और ना ही मेडिकल काउंसिल ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। इसलिए यहां पर डिग्री प्राप्त कोई भी व्यक्ति भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो इस समय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कारण 22 फरवरी सन 1992 का रेजोल्यूशन नहीं, 1994 का रेजोल्यूशन नहीं है। जो सवाल है वो ये है कि वो इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आप डिग्री लेकर आए, वो इंस्टीट्यूट भारत सरकार ने, भारत के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा था, इसलिए उस डिग्री को हम यहां पर मान्यता नहीं देते। और चूंकि उस डिग्री को हम यहां पर मान्यता देते ही नहीं है, इसलिए उस डिग्री होल्डर को भारत में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है, उसको जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से डिग्रियां लेकर आए थे और पुरानी 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वजह से पुरानी प्रैक्टिस जो वहां की थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जिसको रिकॉग्निशन दे रखा था, वो रिकॉग्निशन अब नॉन डॉक्टर हो गए, वो एक सामान्य व्यक्ति होगा, वो भारत में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मुझे लगता है भारत सरकार का या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का ये एक वैलिड डिसीजन है। क्या करना चाहिए? हमने जो आह्वान किया था वो ये कहता, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोग जो 1947 से पहले वहां के निवासी हैं, अगर वो कोई ऐसा एविडेंस देते हैं तो उनको भारत सरकार को ऑफर दे देना चाहिए कि आप हमारे यहां आकर एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि आप हमारे नागरिक हैं 1947 के। आप भारत में आकर भारत में पढ़ाई कर सकते हैं, आप भारत में रह सकते हैं, आप भारत में अपना व्यवसाय कर सकते हैं, हम आपको नागरिक मानते हैं। यह मैं शुरू से कहता आया। लेकिन जो जो पाकिस्तान से जो लोग शिफ्ट हो गए, इस्लामाबाद से और कहीं से शिफ्ट हो गए जम्मू कश्मीर में, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी भारी संख्या में गिलगिट बाल्टिस्तान में सुन्नी वहाबी मुसलमानों को शिफ्ट किया है। वो जो शिफ्टिंग हुई है, उस शिफ्टिंग में जो लोग भी आए हैं उनको हम मान्यता नहीं देते। भारत सरकार ऑलरेडी लगातार, आज की भारत सरकार कह रही है आप पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर खाली करिए, हम वहां एनआरसी भी करवाएंगे। एनआरसी कब होगी? 1947 की सिचुएशन से पहले के रहने वाले जो लोग होंगे उनकी एनआरसी होगी। जब हम वो हिस्सा वापस मांग रहे हैं तो वो लोग जो जम्मू एंड कश्मीर के उस हिस्से में शिफ्ट कराए पाकिस्तान ने, उन लोगों को वो भूमि छोड़नी पड़ेगी, और नहीं छोड़ेंगे तो जेलों में जाएंगे। ऐसा आह्वान भारत सरकार ने किया है। इसलिए यह डिसीजन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का बिल्कुल लीगली वैलिड है, इसमें लीगली कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों ने भी, इस जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे, मुझे लगता है मैंने उनको आंसर देने में सफल हुआ हूं। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।